बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसके साथ साथ अहंकारी भी था। उसे अपने धन और शक्ति पर गर्व था और वह हमेशा लोगों से घमंड भरी बातें करता था। उसकी इस आदत से गांव के लोग भी परेशान रहते थे। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि भगवान बुद्ध उसके गांव में आए हुए हैं और वह गांव के बाहर एक बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। गांव के लोग हर दिन भगवान बुद्ध के पास जाते और उनके उपदेश सुनते। बुद्ध की वाणी सुनकर लोग शांति और सुकून का अनुभव करते थे। जब व्यापारी ने यह सुना तो उसने सोचा, मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे भगवान बुद्ध की उपदेश सुनने की क्या जरूरत। लेकिन उसके मन में यह जिज्ञासा भी हुई कि क्यों इतने लोग भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। उसे यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर भगवान बुद्ध क्या सिखाते हैं। अगले दिन व्यापारी ने सोचा कि वह भी भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा। वह अपनी सबसे कीमती वस्त्र पहनकर, रत्नों से जड़े गहने पहनकर एक बड़ी पालकी में बैठकर भगवान बुद्ध के पास गया। उसने सोचा कि जैसे ही बुद्ध उसे देखेंगे वे उसकी धन दौलत देखकर प्रभावित हो जाएंगे। जब वह बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध शांत मन से बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर गांव के लोग बैठे हुए ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। व्यापारी ने अपनी पालकी से उतरकर बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और घमंड भरे स्वर में कहा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूं, मेरे पास अपार धन है। मैंने सुना है कि आप महान शिक्षक हैं, इसलिए मैं आपकी शिक्षाओं को सुनने आया हूं। तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए व्यापारी की ओर देखा और कहा, धन और संपत्ति जीवन का एक छोटा हिस्सा है। असली शांति और संतोष तो उस व्यक्ति के पास होती है जो अपने मन को शांत रखता है और अहंकार से मुक्त होता है। व्यापारी ने यह सुनकर कुछ नाराजगी से पूछा, आप कह रहे हैं कि मेरा धन और संपत्ति कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं मैंने कितना परिश्रम किया है इसे हासिल करने के लिए? तब भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रहा कि धन और परिश्रम का महत्व नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारा धन तुम्हारे मन में अहंकार और असंतोष पैदा करता है तो वह तुम्हारे लिए शांति का स्रोत नहीं बन सकता। असली शांति तब मिलती है जब मन में कोई अहंकार नहीं होता और तुम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हो। व्यापारी ने सोचा, मैंने इतनी दौलत कमाई है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता हूं। शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया और कहा, मान लो कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत ऊंची हैं, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर हैं। वह पेड़ कितना भी बड़ा हो, एक दिन वह गिर ही जाएगा। इसी प्रकार यदि तुम्हारा जीवन अहंकार और असंतोष से भरा है तो वह भी एक न एक दिन ढह जाएगा। व्यापारी ने यह सुनकर सोचा, मेरे जीवन में भी तो ऐसा ही है। मैं बाहर से कितना ही अमीर दिखूं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। मेरा अहंकार मुझे हमेशा परेशान करता है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, जो व्यक्ति अपने मन को शांति में स्थिर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। बाहरी संपत्ति और दिखावे से कुछ नहीं मिलता। असली संतोष और सुख उस व्यक्ति के पास होता है जो अपने मन को शांत और संतुलित रखता है। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मुझे अब आपकी बात समझ आ रही है। मेरा सारा जीवन धन और संपत्ति के पीछे भागते हुए बीता है, लेकिन मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच्ची शांति और संतोष मेरे भीतर ही है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति और सुख का अनुभव केवल तब हो सकता है जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे। यदि तुम सच में सुखी होना चाहते हो तो अपने भीतर की अच्छाई और सादगी को अपनाओ। व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मैं आपके उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। मैं अपने अहंकार को छोड़कर सादगी और संतोष का जीवन जीने का प्रयास करूंगा। यह बात सुनकर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और कहा, यही असली मार्ग है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और लालच को छोड़ देता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। उस दिन से व्यापारी ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। वह अब न केवल धन के पीछे भागता था, बल्कि वह अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता और दूसरों के साथ नम्रता और सादगी से पेश आता। धीरे धीरे उसका जीवन शांति और सुख से भर गया और उसने सच्ची शांति का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शांति और सुख बाहरी धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में है। अहंकार और लालच से हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती।
सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सादगी और शांति को अपनाते हैं। दोस्तों, अगर आप और भी दिलचस्प भगवान बुद्ध के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।